always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it. विजय कुमार मिश्रा जी जो ग्रेट लीडर है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब तक जान है तब तक लड़ते रहें कामयाबी के लिए। थैंक यू। जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया, वही लोगों ने अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। आज की ट्रेनिंग से हमने सीखा कि हार और जीत तो मन की बात है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बड़े ड्रीम देखना और उन्हें पूरा करने की हिम्मत और ताकत देता है। अगर हम एक बड़ा सपना लेके वेस्टीज में कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे तो निश्चित 100% एक दिन में नहीं बट एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके ज़िंदगी में सपने हैं तो ये बिजनेस ज़रूर आपके लिए काम करेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप सतत रूप से इस काम में लगे रहिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। Today, I heard my father speaks about never give up and always being consistent. Being consistent in life helps us to reach our success. I will follow his footprints till I reach my success. कामयाब होने के लिए सपनों का होना बहुत ही जरूरी है और उस सपनों को लेके हमेशा ही एक्साइटेड रहे, एनर्जेटिक रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यदि ठान ली जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार मिश्रा वेस्टीज लीडरशिप सीरीज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता हर कोई चाहता है। सफल होने का मतलब ये नहीं होता कि उस सफल व्यक्ति ने कभी कोई दिक्कतें नहीं देखी। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो व्यक्ति सफल हैं वही ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति में एक खास बात होती है कि वो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते, और जब भी कोई कोशिश करना छोड़ देते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते। आज हमारे पास ढेरों ऐसे उदाहरण हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की चाहत होती है कि मुझे अगर इतना पैसा आ जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। कुछ लोग नाम के लिए सफलता में नाम ढूंढते हैं कि उनको फेम मिले, लोग उनके नाम से पूरी दुनिया जाने। और इसी तरह बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनकी सफलता का पैमाना बहुत छोटा होता है। धरती पे जितने भी लोग आते हैं सभी में सही और समान कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरत होती है कि हम उसको कितना निखारते हैं। दोस्तों, जितने भी नाम आप याद कर सकते हैं सफल लोगों के, उनकी जीवनी को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे उन्होंने भी बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं। जो पहला नाम मुझे ध्यान आता है थॉमस एडिसन का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि उन्होंने उस बल्ब का जब आविष्कार किया उसके पीछे 10,000 से ज़्यादा बार वो असफल हुए। बल्ब के आविष्कार करने की सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने जब अपने काम को आगे बढ़ाया, जब वो 67 साल के थे, उनकी बड़ी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। वो अपना सारा कुछ जलता हुआ देख रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा अब तो सारा खत्म है। उन्होंने कहा सारा नहीं, मेरी असफलता की कहानी अब ख़त्म है, यहाँ के बाद एक नई शुरुआत होगी। वो जज्बा जो उनके अंदर था, और 67 इयर्स की एज में उन्होंने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया। दोस्तों, जितने भी लोग अपने सफलता की ऊंचाइयों पे जाते हैं वो लगातार कोशिश करने के बावजूद पहुंचते हैं, जहां पर लोगों ने इनहेरिट करने के बाद उसको और कई गुना बढ़ा करके बड़े फ्रेम पे उन्होंने उसको पहुंचाया है। जैसे मुकेश अंबानी को 1,05,000 करोड़ मार्केट कैप का इनहेरिटेंस मिला। उनके पिता श्री धीरूभाई अंबानी ने 1,05,000 करोड़ की कंपनी उनके लिए छोड़ी, और आज अगर बात करें तो वो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की अकेली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उनके पास है। उन्होंने उसको पिछले लगभग 17 सालों में उसको 6 गुने से ज़्यादा बड़ा कर दिया। और फिर उन्हीं के भाई अनिल अंबानी, आप सभी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो इसलिए सफलता का जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें लगातार
कोशिश करनी चाहिए। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं हिंदुस्तान में ही, जिन्होंने अपने पिता के द्वारा स्थापित एक ब्रांड के अलावा एक ऐसे ब्रांड को टेक ओवर किया। मैं बात कर रहा हूं रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले, आज से करीब 20-25 साल पहले, रॉयल एनफील्ड आप उनके पास देखते जो नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते थे, लेकिन पावरफुल मोटरसाइकिल चाहते थे, और वो ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड ही खरीदते थे, डिस्पोजल में मिला करती थी। उसका एवरेज कम था, दाहिनी तरफ उसका गियर बॉक्स था, बहुत सारी उसमें कमियां लोगों को नज़र आती थी। लेकिन मिस्टर सिद्धार्थ लाल, जो कि आयशर मोटर्स के एमडी हैं, उन्होंने उस कंपनी को टेक ओवर किया, इनोवेट किया, और आज बुलेट मोटरसाइकिल ओन करना अपने में गर्व की बात है। सड़क पे लोग देखते हैं कि अरे, एनफील्ड मोटरसाइकिल के इतने सारे मॉडल्स हैं। आज आयशर मोटर्स को भी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के लिए ही जाना जा रहा है। सफलता बहुत से लोग ऐसे भी हासिल करते हैं जब वो ऐसी दुश्वारियों का सामना करते हैं जो बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। मैं बात करता हूं अब एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैं उनके स्टोरी से बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होता रहता हूं। उनका नाम है कैरोली टकास। हंगरी में पैदा हुए 21 जनवरी 1910 ईस्वी में। वो नेशनल लेवल के एक बहुत अच्छे शूटर थे, नेशनल चैंपियन थे, और उनका सपना था कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतें। उसके लिए वो लगातार तैयारी कर रहे थे। आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, और 1936 के ओलंपिक्स में उनको पार्टिसिपेट करना था। दोस्तों, उनको एक बड़ा सेटबैक मिला जब उनको इन्फॉर्म किया गया कि ये पार्टिसिपेशन सिर्फ उनके लिए है जो कमीशन्ड अफसर हैं, और वो एक सार्जेंट थे। लेकिन कुछ समय बाद ये नियम बदले, उनको खुशी हुई, और 1940 के ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए फिर वो अपने को तैयार करने लगे। लेकिन एक आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ में एक फॉल्टी ग्रेनेड एक्सप्लोड कर गया, जिसकी वजह से उनका वो हाथ जो उनको उस सफलता के लिए बहुत ज़रूरी था, वो ब्लो ऑफ कर गया। दोस्तों, और कोई होता तो शायद वो कोशिश छोड़ देता, लेकिन कैरोली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर बदकिस्मती यहाँ पर उनके सामने आई। 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। अब इनके सामने फिर 4 साल इंतज़ार करना था। प्रिपरेशन के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों, शायद और कोई होता तो वो यहाँ पर अपनी कोशिश छोड़ देता कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, लेकिन नहीं, टकास वो तैयार थे 1948 के ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए। अपनी पूरी तैयारी के साथ जब वो वहाँ पहुँचे, जो उस समय के बेस्ट माने जाते थे पिस्टल शूटर, उन्होंने उनके पास जाकर के पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं? उन्होंने कहा हाँ, साथ ही मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा और अपने को बेस्ट पिस्टल शूटर प्रूव करूंगा। ये स्पिरिट के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और अपने उस बाएं हाथ से जिसको उन्होंने तैयार किया, अपने दाहिने हाथ के ख़त्म होने के बाद, उस बाएं हाथ से उन्होंने उस साल का 1948 का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। यही नहीं, उनका जज्बा इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने 1952 के ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, और जो आज तक रिकॉर्ड है कि कोई 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल लिया हो। दोस्तों, सफलता हासिल की जाती है, कहीं किसी को मिल नहीं सकती, ये कहीं दुकान पे नहीं मिलती। एक आम आदमी कई बार सफल होने के लिए सोच नहीं पाता। सफल होने के लिए मेरा मतलब है
कि एक ऐसी ज़िंदगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो बना पाए। वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी रहेगी, मुझे किसी तरह अपने परिवार को कॉम्प्रोमाइज़ करके पाल लेना है। अगर मेरे बच्चों ने कुछ बड़ा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो ज़िंदगी को ऐसे ही काट देनी है जैसे हमें ज़िंदगी मिलती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ अलग करने के लिए वो कैपेसिटी चाहिए या फिर उसको डेवलप किया जाता है। अगर एक सफलतम, चाहे वो पैसे के हिसाब से, चाहे वो नाम के हिसाब से, तो या तो हम कोई इन्वेंट करें, कुछ इनोवेट करें, या किसी इनोवेशन को फॉलो करें। मैंने अपनी लाइफ में जब प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की तो मैंने केमिकल्स का बिजनेस शुरू किया। मेरे भी बहुत बड़े सपने थे और मैं उन सपनों को हासिल करना चाहता था। मुझे फॉर्चुनेटली एक ऐसा फील्ड मिला जहां मैंने शुरुआत से ही पैसे कमाना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइम आया जब हमारे उस बिजनेस में दिक्कतें आनी शुरू हुई। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी, इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। मुझे लगा मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो मुझे आगे की ज़िंदगी को प्लान्ड वे में करने में मदद कर सके। मेरी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, मेरे बच्चों के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति और फिर अल्टीमेटली समाज के प्रति, वो मैं कर पाऊँ। और जब मैं इसके बारे में सोचता था तो मुझे एक ज़रूरत दिखाई देती थी एक बड़ी आमदनी की, जो आमदनी धीरे धीरे मेरे उस व्यवसाय में घट रही थी। फिर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के संपर्क में आया। मुझे यहाँ पर बहुत असीम संभावना दिखी और एक चीज़ दिखी जो मैं ढूंढ रहा था, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ये दो टर्म तो मुझे उस टाइम पता नहीं था। ये टर्म्स तो मैंने जाना MLM में आकर के 2004 में। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। मैंने उनके द्वारा इंजीनियर्ड इस वेस्टीज के लाजवाब प्लान को वहाँ पर देखा, समझा। उस समय कंपनी का नाम भी डिसाइड नहीं हुआ था और मैंने अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन मिस्टर रमेश पुरानी जी के साथ में इसको ज्वाइन किया और मैं इस काम को करने लग गया। दोस्तों, शुरुआत में हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन हमें यह विश्वास था कि ये एक आम आदमी का बिजनेस है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी ये सफलता दिला सकता है। क्योंकि मेरे पास उस समय इवन किराया खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं बच्चों की फ़ीस कभी टाइम से नहीं दे पाता था, लेट फीस के साथ देता था। लेकिन जैसे जैसे इस पे मैंने इस बिज़नेस को समझा, प्रोडक्ट्स को समझा, प्रमोट किया, मेरा एक नेटवर्क बनने लगा। मेरी सफलता की एक छोटी सी शुरुआत हुई और टर्निंग पॉइंट आया 11वें महीने में, जब मेरा 1 लाख प्लस का चेक आया। दोस्तों, वो जो 1 लाख प्लस का चेक था, उसने एक चीज़ को प्रूव कर दिया था मेरे लिए, कंपनी की विश्वसनीयता को प्रूव किया था और बाकी लोगों के लिए ये विश्वास पैदा कर दिया कि हाँ, इस बिजनेस में ये हो सकता है। दोस्तों, मैं बहुत ही विश्वास के साथ इसलिए आज मैं कहता हूं कि वेस्टीज जिसने समझ लिया वो हमेशा इस व्यवसाय को करेगा और जिसने इन प्रोडक्ट्स को समझ लिया वो हमेशा इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा। ये बिजनेस हमारे लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए जो कोई नया इन्वेंशन नहीं कर सकते, सिंगर नहीं बन सकते, राइटर नहीं बन सकते, लेकिन अपने बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी, चाहे जितनी मेहनत लगे और चाहे जितनी असफलताएं उनके सामने में आए, वो डरने वालों में से नहीं है। ऐसे लोग इसमें निश्चित रूप से सफल होते रहे और अब आने वाले समय में ये सफलता की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो बिज़नेस हमें मिलता है करने के लिए, एक अवसर हमें मिलता है, वो ऑलमोस्ट रेडीमेड है। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें
तो उस बिजनेस को करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती है। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो बिजनेस करने का ख्याल आने पर नेक्स्ट मोमेंट मना कर देते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि यार हम तो बिजनेस नहीं कर सकते, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके पास एक बड़ी पूंजी नहीं होती। दूसरी बात कि अगर पूंजी है भी तो आज के टाइम में, आज के इस कंपटीशन वाले टाइम में कौन सा बिजनेस करें, किस बिजनेस में हमें रिस्क कम से कम हो, क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व तभी हो जाता है जब आपने पैसे को लगा दिया बिजनेस करने के लिए, और उस रिस्क को करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। एक रिस्क और होता है कि अगर हम उस काम को जानते नहीं, किसी को हायर करके हमने वो बिजनेस शुरू तो कर लिया, अब हमारी पूरी डिपेंडेबिलिटी उसके ऊपर हो जाती है कि अगर वो जब तक हमारे साथ में है तब तक तो हमारा बिजनेस चल रहा है जैसे तैसे, अगर एक दिन वो क्विट कर दे तो हम फिर वही स्क्वायर वन पे आ जाते हैं कि कहाँ पे अब क्या करें। एक अनसर्टन फ्यूचर उसको दिखाई देने लगता है। हमारे बिजनेस में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप सभी जानते हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होने के बावजूद भी इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल अर्निंग का अवसर मौजूद है। हमें उस अवसर को लेना है। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट आए, वो प्रोडक्ट आए जो हमारी ज़रूरत के थे, हमें पता नहीं था, हमारे आसपास के लोगों को पता नहीं था। वो प्रोडक्ट आए जो हमें पता था, हम किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी कर रहे थे उस तरह के, लेकिन हमारे वेस्टीज के अंदर में जब वो प्रोडक्ट आया तो कुछ नए इनोवेशन के साथ आया। हम जब पहुंचे लोगों के पास तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट आए जिनको कुछ दिन कंपनी ने देखा और उसको विड्रॉ कर लिया। मतलब इन सारे ऑपरेशनल डिसीजंस को लेने के लिए हमें अपना दिमाग तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और मेरे लिए बिजनेस बहुत आसान होता चला गया क्योंकि मुझे इस बिजनेस में सिर्फ एक पार्ट करना था, वो था कंजम्पशन। आज पूरी दुनिया कंजम्पशन थीम की बात करती है। वेस्टीज 2004 से ही इस पे काम कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। मेरे साथ में जितने भी लोग थे उन लोगों ने इसको सीखा और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई देती है जब मैं अपने पिछले समय को वापस देखता हूं कि क्या खास बात है वेस्टीज में कि हम कॉन्फिडेंटली किसी को भी कह देते हैं कि हमारे व्यवसाय में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य व्यवसाय में होता है लोग अपने बिजनेस सीक्रेट को छुपाते हैं। कोई आपको नहीं बताएगा कि ये सामान हम कहाँ से लाए, कितने का लाए, हम कितने में बेचते हैं, कितना प्रॉफिट लेते हैं। हमारे बिजनेस का एक ही सीक्रेट है कि कोई सीक्रेट नहीं है। हम सीक्रेट जितना ओपन रखते हैं हमारा बिजनेस उतना ही बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे बिजनेस कंपटीशन से नहीं, कोऑपरेशन से होता है। हम अपने साथ के लोगों के साथ में उस कोऑपरेशन को बढ़ाते जाते हैं। एक और बड़ी खास बात जो सफलता हमें इतनी आसानी से मिलती है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई पहले का एक्सपीरियंस ना हो, कोई बात नहीं। जहाँ पर फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स बहुत समय से लिए जाते हैं। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हम लोगों ने जिस समय इस काम को शुरू किया तो हमें प्रोडक्ट को बताने के लिए टूल्स नहीं थे। प्रोडक्ट था, उसकी क्वालिटी थी, उसकी एफिकेसी थी और उसकी प्राइसिंग थी। हम कई बार ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उस प्राइस को देख करके हमसे कहा कि शायद इतना सस्ता है तो पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, और हम कभी भी बहस नहीं करते थे उनसे। हम कहते थे सर इस्तेमाल करिए और फिर बताइए, और वो अपने आप में प्रूव हो जाता था। दोस्तों, वेस्टीज के प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब आपके पास बिजनेस में ऐसा प्रोडक्ट हो तो क्या कहना। कंजम्पशन की बात करें तो आज इतने प्रोडक्ट वेस्टीज में हैं कि सुबह उठ के जो प्रोडक्ट आपको चाहिए और रात में सोते समय तक वो सब कुछ आपके पास है, और जो नहीं है वो आने वाले समय में आ जाएगा। इसी व्यवसाय से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए,
और फिर उस बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज़ करिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हमारे साथ आए जिन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट की खासियत हमने जानी है, हम अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे दें? हम तो 5,000 रुपये की नौकरी करते हैं, तो महीने में ये 1,500-2 हज़ार के प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे? और हमने उनको एक्सप्लेन किया कि इसी से कमाइए, इसी से आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कराइए अपने पेरेंट्स की और अपनी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करिए। और उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा बिजनेस मैंने जब समझा तो दिक्कतों के बाद भी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि दिक्कतें मुझे पता थी कि कुछ दिन की होगी। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे याद आता है कि बगल में, मैं कानपुर में रहता हूं और बगल में मेरे लखनऊ है, जहां पे उस जाने का आने का किराया मिला के 32 रुपये लगते थे। लेकिन मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता था। कभी कभी जब मुझे वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया जाता था तो मैं नहीं जा पाता था। फिर एक टाइम ऐसा है जब मैं आराम से बस से चला जाता था। बस में थोड़ा किराया ज़्यादा लगता था, लेकिन उसमें एडवांटेज ये होता, वापसी में मेरा घर हाईवे पे था तो मैं वहीं उतर जाता था। और फिर जिसकी चाहत थी मुझे कि मेरी अपनी कार हो, क्योंकि जब मैं बिना कार के था, बेकार था, तो उस टाइम हर मौसम का असर मेरे ऊपर होता था। और जब मैं बेकार नहीं रहा, मैंने कार खरीदी अपनी पहली 14वें महीने में, तो उसके बाद से मौसम का जो असर होता था मेरे से लगभग 1.5 फुट की दूरी पर रुक जाता था। मेरा काम करने का समय बढ़ गया। इस तरह की जो रुकावटें होती थी मौसम के चलते, वो सब ख़त्म हो गई। मेरे साथ में लोगों ने कार खरीदी, अपनी लाइफस्टाइल बदली। दोस्तों, आज मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ जहाँ पे मैं ट्रेन से जाता हूँ और मुझे लेने के लिए लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं अपनी अपनी कारों में। लोग कहते हैं मेरे साथ चलिए, कोई कहता मेरे साथ चलिए। दोस्तों, जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो काम के बीच में अगर उसको छुट्टियों की बात करिए तो एक आज के टाइम में रेडीमेड जवाब आता है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं आज जिस चीज़ को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ उसका मुख्य यही है कि यहाँ भी सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो लगातार सफलता के लिए काम कर रहे होते हैं। ये मैंने जितनी भी आसानियाँ आपको गिनाई हैं, ये आसानियाँ किसी को थोड़ी देर से आए या किसी को थोड़ी जल्दी आ जाए। इन आसानियों को आप लेके अपने इस यूनिक बिजनेस के पावर को बढ़ा सकते हैं। आपको इन आसानियों को लोगों तक पहुंचाना है, उनको सिखाना है, तैयार करना है, और उनकी भी दिक्कतें दूर हो रही हैं और आप भी सफल हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि मेरे नेटवर्क में आज इतने लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे नेटवर्क में इतने लोग हैं जो अपनी कार से चलते हैं। मेरे नेटवर्क में इतने लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। गर्व होता है। और जब आप अपने नेटवर्क के लोगों से, ऐसे लोगों से मिलते हैं, आज भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जब बहुत वो सफलता की ऊंचाइयों पे थे, मैं पहली बार उनसे मिला। वो नेटवर्क में हमारे साथ में आ चुके थे कई साल पहले, लेकिन हमारा उनका सामना नहीं हुआ था, हम नाम भी नहीं जानते थे। तो कितना यूनिक फीचर है इस बिज़नेस का कि आप सफलता की पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं एक प्रेसिडेंस कायम करते हैं, लोग उन पे चलते हुए एक बड़ी सफलता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे इस बिज़नेस में लोग असफल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे वो असफलता की स्थिति परमानेंट हो जाए। उसका सिर्फ एक और एक कारण है, यहाँ पे कहीं भी कोई रिजेक्शंस नहीं है। और जहाँ पे रिजेक्शंस नहीं हो तो आप समझ लीजिए क्या होता है, एक्सेप्टेंस। दोस्तों, हमारे इस बिजनेस में एक चीज़ नहीं है कि लोग सपने देखने से डरते नहीं। आम जिंदगी में लोग सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं हम असफल हो गए तो।
हमारे बिजनेस में तो लोग आते हैं और सपने देखते हैं और उसको अनाउंस करते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने अपने साथ के बहुत सारे सफल लोगों को देखा है जिनके सपने बड़े फ्रेम पे प्रूव हुए हैं, बड़े फ्रेम पे सच हुए हैं। दोस्तों, मैं जब पढ़ता था और मैं भी सभी लोगों की तरह मैं ऐसा सोचता था कि अब पढ़ाई मेरी ख़त्म होगी तो कहीं नौकरी कर लेंगे। फिर नौकरी से मेरा थोड़ा सा डेविएशन हुआ तो हमने सोचा कि नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस कैसा करेंगे? तो ऑब्वियसली कमाई अच्छी हो, ऐसा सोचते थे। तो मैं सोचता था कि मैं कानपुर में नाश्ता करूं, दिन का खाना दिल्ली में और रात का खाना और सोना जो है बम्बई में करूं, इस तरह की मेरी ज़िंदगी हो तो मज़ा आ जाएगा। तो खैर, शहरों में तो कई बार हुआ, जब वेस्टीज में आए और ख़ास करके कार ख़रीद ली तो कई बार 2 और 3 शहर एक दिन में हमने किया। लेकिन एक बार जब मैं पहली बार यूरोप ट्रिप पे गया अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ पर मैंने एम्स्टर्डम में मतलब हॉलैंड में नाश्ता किया। दिन का खाना मैंने बेल्जियम में खाया और रात का खाना फ्रांस में खाया। मैं तो 3 शहर सोचता था, 3 कंट्रीज़ हो गई मेरे लिए एक दिन के अंदर। तो दोस्तों, हमेशा कहा जाता है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि जो सबसे कठिन काम है वो है सोचना। बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, और वेस्टीज की सफलता, जो मैं कहता हूं कि एक गारंटेड सफलता है अगर आप निरंतरता के साथ काम करते हैं। और जो बाकी चीज़ें चाहिए वो आपको हर कोई देने के लिए तैयार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बिज़नेस बहुत आसान है और हर एक के लिए है। जो भी इसको सीख के करेगा वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा। और आज जब मैं इस सफलता के उस टॉपिक को आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से आप सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि अगर लगातार कोशिश की जाए तो हम सारे लोग ज़िंदगी में ना ही सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, उन सब के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर सकते हैं कि जो उन्हें सफलता की राह पे ले जाए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।